ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। यहाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए और फिर देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। सो एज आई सेड, पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न, ये देख लेते हैं। मुझे पता है कैप्रिकॉर्न बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी रीडिंग आएगी। तो भाई देखिए, सीक्वेंस के हिसाब से रीडिंग चलती है, एरीज टू पाइसेस, ठीक है ना, तो टाइम लगता है थोड़ा। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपको इतना पेशेंस रखने के लिए। और लेट्स सी। सो कैप्रिकॉर्न, अभी फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी जगलिंग वाली है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को, इमोशंस को, काम को और प्यार को। मतलब किसी चीज़ को आप मतलब स्ट्रेस्ड है, ऑब्वियसली स्ट्रेस बना हुआ है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी बात का टेंशन ले रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। आप सिचुएशन टेंस वाली बनी हुई है। हो सकता है कि चेंज चाह रहे हैं, कब वो चेंज आएगा अवॉइड कोई कर रहा है। बट मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, अगेन आई थिंक इट इज़ अबाउट रिफ्यूजल। मुझे लग रहा है आपके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आपको लग रहा है इज दिस द वन, या यही वो पर्सन है, क्या ये यही वो पर्सन है, क्या ऐसा ही है, क्या यही है। आई डोंट नो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है। फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है, वो रोलर कोस्टर बना हुआ है। रोलर कोस्टर का मतलब वो कैसा होता है, वो देखते हो ना, वो जो झूला जो आसमान तक झूलता है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बस वही चल रहा है। और आपके इमोशंस भी वैसे ही हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर सीरियस अबाउट यू, दे वांट अ लॉन्ग टर्म। आपके स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं, वेरी सीरियस। हायरोफेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, किसी और के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर वो एक अलग सिचुएशन है। ओके, नाउ इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, देखिए। तो इंटेंशंस ये हैं दैट ये बहुत प्रैक्टिकल है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, या आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच्ड हो जाते हैं। बट दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट। लेट मी क्लैरिफाई। ओके, हाँ, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि बात करें या कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करें। हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ी बातें कम हो रही हैं, या ये पर्सन पर्पसली अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं। यस, इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ऑफ कोर्स दे वांट टू रीच यू आउट। आपको रीच आउट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इससे पहले कोई और रीच आउट करे, या ये पर्सन आपको रीच आउट करे, या दोबारा से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो। आउटकम में अगेन थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि जो भी है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक यू बोथ विल बी टुगेदर। मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें, बाहरी चीज़ों की वजह से या स्ट्रगल्स दिखाई दे रही हैं, बट मुझे लग रहा है वो स्ट्रगल ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड यू बोथ विल बी टुगेदर। आप दोनों दोबारा एक साथ वापस आ सकते हैं। नाउ बने रहिएगा, अगर आगे कुछ मैसेजेस आएंगे तो वी विल सी। बट फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करियर वाइज अगेन एनर्जी अच्छी है। मुझे लगता है कोई डिसीजन हो सकता है कि आप कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर, अच्छी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मे बी देयर इज अ चेंज कमिंग इन योर करियर, कि आप कुछ सोच रहे हैं। ओके, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आर या पार कुछ, और काफ़ी टाइम से सिचुएशन स्टेगनेंट थी, बट अब फाइनली आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस, कि आपके सामने बेटर ऑप्शंस क्या है, और आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आपकी जो कोशिश है वो वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब यूनिवर्स का ना एक वक्त होता है हर चीज़ का, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आप निराश नहीं होंगे, डिसअपॉइंटेड मत होइए। आई थिंक डिवाइन हैज़ अ प्लान फॉर यू। मुझे लग रहा है आप बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। देखो अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में भी आया है और करियर में भी आया है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी जिस चीज़ में भी मेहनत कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसका जो है आपको ज़रूर रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। गिव इट अ टाइम। फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे,
ओके, बेटर होंगे। और यहाँ पे ग्रोथ भी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप जिस जिस चीज की तरफ एफर्ट्स पुट कर रहे हैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। यहाँ पे देखिए डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, नंबर 5 इज प्रोमिनेंट, 7 एनर्जी भी दिखाई दे रही है, 7 7 7 ये कंफर्म, वाओ, विक्ट्री का कार्ड आ गया, सक्सेस का कार्ड आ गया। इसका मतलब है प्यार, मोहब्बत और करियर में आपको जल्दी ही जीत हासिल होगी, सक्सेस मिलेगी। ओके, सो आप अपनी तरफ से कोशिश करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपनी तरफ से हिम्मत कीजिए, हौसला रखिए, ठीक है, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट यू स्टेप फॉरवर्ड इन योर जोन एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। देखिए विक्ट्री का कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके, सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब दैट ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक कुछ चीज़ें कुछ रेडी है कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, ओपन अप होने के लिए। आपका हार्ट स्पेस पे आर्कएंजल रफायल की ब्लेसिंग्स हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि अपना हार्ट स्पेस ओपन अप कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए नवे, आप आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। एक नई साइड आपकी रेडी है टू ब्लूम, ठीक है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, अपनी तरफ से हिम्मत कीजिए, हारिए मत। ओके, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली इस हफ्ते कुछ चेंजेस आप महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर आप महसूस करने वाले हैं। और आपको डिवाइन कहना चाहते हैं टैप इन टू दैट एनर्जी। ओके, पास्ट बर्डन कैरी मत कीजिए, जो भी कुछ आपके साथ हुआ उससे सीखिए। जो पास्ट लेसन्स हैं, इंसान वही है ना कि जो पास्ट लेसन्स आपको मिले हैं उससे सीखिए, उसको लर्न कीजिए। यहाँ पे मुझे वो रीबर्थ, इसका मतलब है कि ये जो हफ्ता है काफ़ी प्रोमिनेंट है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, मतलब नई शुरुआत, मतलब कहते हैं ना कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस, या हो सकता है कि आपका रीबर्थ हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, एक नया बदलाव हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। एनर्जी इज प्रेजेंट, एक नई एनर्जी प्रेजेंट है। नंबर 10 इज ऑल्सो अ कंप्लीशन, और उसके बाद फिर दोबारा से कहते हैं ना नंबर 1, तो इट इज अबाउट लाइक अ बिगनिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।